अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट की कोड टाइप थी ऑर्डर लिस्ट। वो हमारे पास कैसे यूज़ की जाती है या उसको हम कैसे HTML के अंदर यूज़ करते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट OL टैग था ऑर्डर लिस्ट के लिए, UL है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के लिए। स्टूडेंट अब इसी तरह हम HTML हेड बॉडी BG कलर मैंने यहाँ पे ग्रे कर दिया है। उसके बाद फ़ॉन्ट कलर मैंने ब्लू रख दिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देता हूँ। साइज़ इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे साइज़ रख देता हूँ 25। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने साइज़ 25 रख दिया। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गया और यहाँ पे H2 क्लोज और साथ ही स्टूडेंट फ़ॉन्ट क्लोज कर दिया। हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग था OL का, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास है UL का। अब स्टूडेंट UL फिर हमने पहला LI लिखा लिस्ट आइटम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी तरह सेकंड LI लिखा रीड ओनली मेमोरी, थर्ड LI लिखा कैशे मेमोरी और फोर्थ LI लिखा SD कार्ड। और फिर हमने UL स्टार्ट किया था, UL क्लोज किया, बॉडी क्लोज की और हमने HTML क्लोज कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट का था। आप जितने भी आप लिस्ट आइटम यहाँ पे इंक्लूड करते जाएंगे वो इंक्लूड होता जाएगा। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है, इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज हुआ है, कितना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ हो गया है। और ये डॉट जो आ रहा है ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट का आ रहा है। आपने ऑर्डर लिस्ट के लिए देखा था वहाँ पे 1 2 3 आ रहा था। अब इसके अंदर मैं और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ, मैं फ़ॉन्ट साइज़ ख़त्म कर देता हूँ। तो अब आप देखिए कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी कितना रिड्यूस हो गया है। पहले टाइप्स ऑफ मेमोरी कितना बोल्ड आ रहा था, कितने उसकी जो फ़ॉन्ट का साइज़ था वो ज़्यादा आ रहा था, अब उसने कम कर दिया है। अब इसी तरह मैं एक और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे LI डाल देता हूँ, लिस्ट आइटम जो है तो ये हमारे पास LI स्टार्ट होगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लैश ड्राइव और यहाँ पे स्टूडेंट मेरा LI जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आएगी। मैं यहाँ पर लिस्ट आइटम क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट LI है, यहाँ पे ये रन नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। ये हमारे पास LI जो है यहाँ पे LI अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पहले आप टैग के आगे स्पेस दे रहे थे तो इस वजह से वो टैग जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। अब मैंने स्पेस ख़त्म किया तो अब मेरे पास ये क्या आ गया, फ्लैश ड्राइव आ गया है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसका BG कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ या इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अब देखिए आपके पास आउटपुट क्या आती है। अब देखिए ये मैंने BG कलर चेंज किया तो ये मेरे पास आउटपुट आई है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी अनऑर्डर लिस्ट कि हम अनऑर्डर लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं।